भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आने वाली 5 जून को पर्यावरण दिवस पूरे ही देश में मनाया जाता है। हर साल देखने में आता है कि लोग पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कभी माँ के नाम पर तो कभी अपने जन्मदिन के अवसर पर। इस तरह से पेड़ लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो डालने का ट्रेंड जोरों पर है। लेकिन इस बीच अगर कोई व्यक्ति रोज पेड़ लगाए, रोज उसका पालन पोषण करे, रोज महीने दर महीने, सालों दर सालों से पेड़ लगाता रहे, तो उस शख्स के उद्देश्य और उसके पीछे की कहानी को जानना बेहद जरूरी है। ऐसे एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है फूलचंद वर्मा। फूलचंद वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और फूलचंद जी के नाम में ही फूल है, पुष्प है, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो इनका नाम है फूलचंद। तो फूलचंद जी, सबसे पहले तो हम आपके नाम के पीछे का क्या अर्थ है, नाम के पीछे की क्या कहानी है, आपके घर वालों ने जब आपका ये नाम रखा कैसा आपको लगा और क्या अर्थ, किन मायनों में आप इसको लेते हैं? नमस्कार। जैसा कि अतुल्य भारत न्यूज़ चैनल पूरे देश में और पूरे क्षेत्र में प्रमुखता से खबरों को प्रकाशित करता है, मैं उसके लिए अतुल्य भारत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका संदेश यही है कि हम लोग देशवासी अधिक से अधिक पौधे लगाएं। आपने बताया कि फूलचंद ये एक योग संयोग है। कपिल जी, मैं छोटा हुआ था, मुझे पता नहीं था, तब भी मेरे पिताजी ने मेरा नाम, माता पिता ने मेरा नाम फूलचंद रखा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण, हो सकता है कि मेरा जन्म से ही पर्यावरण के प्रति प्रेम होगा, तो मेरा नाम फूलचंद वर्मा रखा। और मैं एक ट्रस्ट जो पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के नाम से, जो देश में पर्यावरण व जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्षेत्र में काम करता है। हमारा उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। देखिए, आपने एक बात कही है कि वर्षा ऋतु आती है, लोग पौधे लगाते हैं। कोई गार्डन में पौधा लगाता है, सरकारी ऑफिसर लगाते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के लोग हर साल देश के अंदर, मेरा एक मानना है कि हर साल देश के अंदर लगभग करोड़ों की संख्या में पौधे लगते हैं। लेकिन आज भी हमारा पौधे का जो घनत्व है वो ख़त्म होते जा रहा है। इसका कारण ये है कि हम लोग मीडिया में अवार्ड्स के लिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी प्रचार के लिए, अपने वाहवाही के लिए पौधे लगाते हैं और वो पौधे कुछ दिनों बाद वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं। मैं लगातार 10 सालों से एक अपील करता हूँ सोशल मीडिया के जरिए, ट्रस्ट के माध्यम से, मैं निजी, कि जीवन के अंदर आप एक पौधा लगाएं। वर्षा ऋतु के अंदर अगर आप एक पौधा लगाते हैं और उसकी सुरक्षा, ट्री गार्ड, अगर आपने वर्षा ऋतु के समय ट्री गार्ड के साथ पौधा लगा दिया तो यकीन मानिए, मेरा ये मानना है कि आपका पौधा गर्मी में गया, अगर आपने पानी नहीं पिलाया तभी आपका पौधा नहीं सुखाएगा। पहली प्राथमिकता हमारे देश के लोगों की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मेरा विशेषकर इस अतुल्य भारत न्यूज़ के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सरकार आपको टारगेट देती है पौधा लगाने का, आप 100 पौधे ना लगाएं, आप 10 पौधे मत लगाओ, एक पौधा लगाओ और उस पौधे को चलाओ, उस पौधे को बड़ा करो, तो आपका पर्यावरण का जो संरक्षण का जो कार्यक्रम है वो सफल होगा। जैसा कि आपने बताया कि आपने माता पिता ने आपका नाम फूलचंद रखा, फूलचंद वर्मा से आपको लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन जैसा आपका नाम है, आपका काम भी उसी तरह से है। आपके नाम में प्रकृति, पर्यावरण कहीं ना कहीं झलकता है। उसी तरह से आप लगातार सालों से पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं। ट्री मैन के नाम से भी आपको लोग जानते हैं। काफ़ी सारी संगोष्ठियाँ करते हैं, आयोजन करते हैं, जन जागरूकता कार्यक्रम। आप मतलब साल भर आपका एक उद्देश्य रहता है कि वृक्षारोपण, पर्यावरण को कैसे संवर्धन और संरक्षण करना है।
कैसे दिमाग में आपके आया कि मेरे को पूरा जीवन जो है पर्यावरण के प्रति समर्पित? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन से ही एक जैन संत है अरविंद कुंवर जी महाराज से जुड़ा। भवानी मंडी शहर के अबुलाली सालिचा कैलाश जी बोरा ऐसे जैन समाज से जुड़ा और मैंने गुरु जी से प्रेरणा ली। वो देखा कि जीव दया, पर्यावरण और अहिंसा ही मानव जीव मात्र के कल्याण कर सकती है। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने पर्यावरण के प्रति अपना कार्य शुभारंभ किया। बीच में कहीं कठिनाई आई है। बीच में कुछ समय के दौरान मेरा जो बालक था उसके भी कुछ बीमारी की वजह से उसका देहांत होना। इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे क्योंकि मैंने अस्पताल में जो कैंसर के रोगी देखे और हॉस्पिटल में जो रोगी देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की घटना हमारे सामने आती है, हम पत्र पत्रिकाओं के जरिए, मीडिया के जरिए देखते हैं, तो मेरे दिल को झोंक देती है। और मेरा ये रहता है कि मैं देश के नहीं पूरी दुनिया के लोगों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करा सकूं, लोगों को जागरूक कर सकूं। इस उद्देश्य को लेकर मैंने राष्ट्र के माध्यम से देश के कोने-कोने में जाता हूं और मैंने लगभग 2000 से ज़्यादा विद्यालयों में संगोष्ठी। देखिए, एक किसान को आदमी को समझाना भारी है, लेकिन एक जो बच्चा रहता है, एक बीज रहता है, उसको समझाना बहुत सरल है। विद्यालय का माध्यम बनाया, विद्यालयों में डोर टू डोर जाकर बच्चों को बताया कि भाई हमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है। साथ ही यात्रा, एक मेरी बाइक रथ यात्रा है, डोर टू डोर जाकर लोगों को पर्यावरण के बारे में बताना। और दूसरी चीज़, पेड़ काटते हैं और मैं समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए मैं उनको बताता हूँ कि आप जो पेड़ काट रहे हो उसका नतीजा आज आपको एकदम तेज गर्मी, एकदम आंधी आना, एकदम ज़्यादा सर्दी, यानी क्लाइमेट चेंज। हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। पहाड़ों से बर्फ़ पिघल रही है, एक तरफ ठंड बढ़ रही है, एक तरफ गर्मी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण का दूषित होने का ही दुष्परिणाम है। कपिल जी, फूलचंद जी, एक अच्छी बात आपने कही कि गर्मी भीषण है। पहले एक स्लोगन था, जल है तो कल, जल ही जीवन है। अभी भी वो चीज़ें हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आवश्यकता है कि पेड़ है तो कल है, क्योंकि गर्मी और वातावरण का जो अनबैलेंस है, असंतुलन है, उसके लिए पेड़ बहुत आवश्यक बन चुके हैं। जी। पेड़ है तो मानवीय जीवन की कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं की जा सकती है, नहीं तो शायद जो ये स्थितियाँ हैं, पर्यावरण स्थितियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं असंतुलित होती दिखाई दे रही है। जैसे कि आपने सही बात कही है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ घना पेड़ पौधे हैं, जहाँ जंगल है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो जल से ही पेड़ का महत्व है। पेड़ हमारे लिए बहुत काम आते हैं। देखिए, हवा चलती है तो पेड़ उस हवा के वेग को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, मिट्टी को ख़त्म होने से रोकता है, और जहाँ ज़्यादा पेड़ है वहाँ वर्षा अधिक होती है। तो पेड़ ही इस प्रकृति का मेन मुख्य स्तंभ है। अगर हमने आज आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम तो जी लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को जीना है और उनको अच्छा स्वास्थ्य अगर देना है हमें, तो हमें पेड़ बचाना होगा। पेड़ आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ कॉलोनी में लगे रहते हैं, पेड़ लग रहे हैं, लेकिन वो पेड़, अधिकतर पेड़ जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुरूप नहीं। हमारे पर्यावरण के अनुरूप पेड़ जो है, कुछ पेड़ हैं जिनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। हमारे घरों में, हमारे बगीचों में, हमारे कॉलोनियों में जो पेड़ आ रहे हैं वो सजावटी पेड़ आ रहे हैं। सजावटी पेड़ों से काम नहीं चलेगा। हमें नीम, पीपल, शीशम, बरगद जैसे जो हमारे पर्यावरण के पेड़ हैं उनको बचाना होगा। ये कपिल जी की बात है। बड़ा सवाल ये है कि पेड़ सब लगा रहे हैं, पेड़ लगाने का ट्रेंड है, सोशल मीडिया पर भी चलता है कि पेड़ लगाया है पेड़ को, लेकिन पेड़ के पीछे का संरक्षण और जो पेड़ ऑलरेडी है उनको कटने से बचाने के लिए बहुत कम लोग साहस कर पाते हैं या सामने नहीं आ पाते हैं। क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों को महत्व देने के? कपिल जी, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज के समय, सच्चाई बात है कि आज के समय देश के अंदर अगर जंगल है, पेड़ है, तो हमारे किसानों के पास है।
जंगलों में पेड़ नहीं है, आप चले जाना, सरकारी विभाग बने हुए, वन विभाग बना हुआ है, किसी के पास पेड़ नहीं है। अगर वास्तविकता में आज आप देखेंगे, आप अपना चैनल लेके जाएंगे तो आपको किसानों के पास पेड़ मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि इस गर्मी के 3 महीनों में झालावाड़ जिले में लगभग 5 लाख पेड़ किसानों ने अपनी खेतों की मेड़ों पर जो पेड़ लगे हुए थे, वो खेतों की मेड़ों पे अधिक अनाज के चक्कर में कि भाई एक पेड़ काट दूंगा तो यहाँ मेरा अनाज पैदा होएगा, इस चक्कर में इस झालावाड़ जिले में मेरा एक अनुमान है, इस झालावाड़ जिले के अंदर 5 लाख से अधिक पेड़ काट चुके हैं। और रोज मशीन मशीन वाले रोज किसानों की खेतों की मेड़ों पर जाते हैं और पेड़ काट रहे हैं। मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि जंगल में पेड़ नहीं है। आप रामगीर मंडी पास चल जाए, दरा के पास बात चल जाए, आपको मैं कल गया था कोटा, इधर कुछ भी पेड़ नहीं है। पर्यावरण के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के आप मतलब कि साल दर साल काम करते हुए आ रहे हैं और लगातार जो है प्रयासरत हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। पेड़ को कैसे लगाना है, कैसे उसका संरक्षण करना है, आप भली भांति प्रकार जानते हैं। सरकारें भी इसमें पीछे नहीं है, सरकारें भी लगातार जो है कई तरह के क्रियान्वयन कार्यक्रम करती रहती है। केंद्र सरकार का एक अभी हाँ कि माँ के नाम पेड़ और तमाम तरह के जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य कई तरह के वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित समय समय पर किए जाते रहते हैं। क्या लगता है आप, क्योंकि पर्यावरण से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, लगातार आप जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और पूरा जीवन आपने पर्यावरण को समर्पित कर दिया है, सरकारें जो अभियान लेकर आती है उनका ज़मीनी स्तर पर कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बहुत ही बढ़िया अभियान चलाया। कौन बच्चा अपनी माँ से प्रेम नहीं करता है? हर बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है। तो एक पेड़ माँ के नाम, बहुत बढ़िया मिशन था। हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बढ़िया मिशन है। सरकार का मिशन अच्छा रहता है, सामाजिक संगठनों का मिशन अच्छा रहता है, लेकिन वो मिशन जब धरती पर आता है, जमीन स्तर पर जब आता है, तो वो मिशन मुझे कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखता है। सरकार की सोच अच्छी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सोच है कि एक पेड़ माँ के नाम व्यक्ति लगाएगा, अपनी माँ के नाम, जिसने हमें बड़ा किया है, हमें पाल पोस कितना बड़ा किया है, क्या हम उसके नाम एक पेड़ लगा के बड़ा नहीं कर सकते? वो हमारे लिए काम आएगा। माँ तो गई, किसी की माँ है या किसी हम हमारे पूर्वजों की स्मृति में लगाते हो तो गए, लेकिन उनकी स्मृति में हम पौधा लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन हमें देगा, उनको नहीं देगा। संदेश अच्छा है देश के प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैंने आपको एक बार भी कही है, मैंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर भारतीय को एक पेड़ लगाए, माँ के नाम लगाए, अपने की स्मृति के नाम लगाए, या अपने बच्चों के नाम लगाए, जन्मदिन पर लगाए, या अपने विवाह वर्षगांठ के अवसर पर लगाए, यानी एक पेड़ लगाए, कोई ज़्यादा पेड़ नहीं लगाए, एक पेड़ लगाए, नीम, पीपल, बरगद, लेकिन उसको ट्री गार्ड में लगाए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो मैं मानता हूँ कि जो सरकार का मिशन है वो धरातल पर सबसे सफल होगा। गांव से लोग शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लगातार शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे कस्बों में जो है शहरीकरण होना भी चाहिए, देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर जब कोई किसी भी गांव का शहरीकरण होता है या धीरे धीरे शहर की ओर अग्रसित होते हैं, जैसे कि हम यहाँ बेसोदा नगर परिषद में हम मौके पे खड़े हुए हैं, पहले पंचायत छोटा सा गांव हुआ करता था, अब डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन देखने में आता है कि खेत विलुप्त होते जा रहे हैं, शहरीकरण, एग्रीकल्चर लैंड विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है कि पेड़ों के लिए किन मापदंडों के अनुसार जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए, इनके लिए कुछ जगह छोड़ने के भी प्रावधान है, अगर आप कोई कॉलोनी विकसित करते हैं या आप कोई रहवासी एरिया विकसित करते हैं तो उसमें कई तरह के प्रावधान हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कहाँ खामियां हैं? खामियां तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको सरकार तो सब देती है, कॉलोनाइजर भी उस जो कॉलोनी बनाता है उसमें पेड़ भी लगाता है, गार्डन भी छोड़ता है, लेकिन यही है कि ज़मीन स्तर पर वो काम नहीं हो पाता। आपने एक और बात कही है कि गांव के लोग शहर में आ रहे हैं और शहर गंदे होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है, मैं आपके मीडिया के जरिए बताता हूँ, इस देश के अंदर गंदगी आई है,
इस देश के अंदर गांव-गांव गंदे हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग है पानी का, उसमें सबसे बड़ा सहयोग है प्लास्टिक का। आज आप देश के कोने कोने में, हर गांव में आप देखते होंगे तो आपको प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा कचरा मिलता है। आपको पानी की नाले भरी हुई है, अधिक पानी की वजह से नाले में पानी सड़ रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना मेरा निजी मानना है कि इस देश के अंदर गंदगी अगर आई है वो प्लास्टिक की और पानी की अधिकता की वजह से। हर घर घर पानी आया ना, जल मिशन, उसकी वजह से गंदगी देश के अंदर आई है। तो सरकार को पानी का हम लोग सही उपयोग करें। उपयोग होने के बाद में भी पानी बहता रहता है, वो गड्ढों में चल जाता है, गड्ढे भरे रहते हैं। दूसरी चीज़, प्लास्टिक हमारे जीवन के ऐसा अंग बन चुकी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे कि आज का इंसान मोटरसाइकिल, मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही आज का इंसान प्लास्टिक के बिना अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो मैं इस साल का जो वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस है, उसकी थीम ही यही है, प्लास्टिक खत्म करें। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक सवाल और है कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पेड़ लगाने का तो ट्रेंड है ही सही, पर पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ को कटने से बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है? बिल्कुल सही कही आपने। हम जितने पेड़ लगाते नहीं हैं, उससे ज़्यादा पेड़ काट देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। और आज सरकार विकास के नाम पर, आप सबको पता है कि विकास के नाम पर हेडलाइन बना है, कितने पेड़ कटे, रोड बनते हैं, इंडस्ट्री डलती है, सड़कें बनती हैं। विकास के नाम पर देश के अंदर करोड़ों पेड़ कटते हैं। सरकार का मापदंड रहता है कि आप एक पेड़ काटें, 10 पेड़ लगाएं। लेकिन क्या होता है, वो ठेकेदार सिर्फ खानापूर्ति के लिए एक जाली लेता है, उस जाली में पेड़ लगा देता है, फोटो खींचता है, अपडेट करता है, वहाँ डाल देता है और अपना पैसा उठा लेता है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो मेरा भारत सरकार से और राज्य सरकारों से ये निवेदन है कि आप जितना टारगेट देते हैं उससे कम टारगेट दें, लेकिन उस रोड के जो रोड है, जो भी हम बताएं, उसके अंदर एक ऐसा एरिया बनाएं, तार फेंसिंग करें, उसके अंदर पौधे लगाएं और ठेकेदार को कह के ये 5 साल तक हम बड़े पौधे को देखने जाते हैं, तब जाके आपका बिल का भुगतान करें। तो तब जाकर हमारा पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, वरना सब खानापूर्ति है। ये है बात। तो ये थे हमारे साथ फूलचंद वर्मा, पर्यावरण प्रेमी के नाम से लोग इनको जानते हैं, लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। अब सवाल ऐसे में ये है कि आखिर पेड़ लगाना सिर्फ फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने तक सीमित नहीं रह गया है। सोचने की आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन, भीषण गर्मी और पानी की कमी, ये जितने भी तत्व जो हैं, ये कहीं ना कहीं उस सोच को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आज एसी की ज़रूरत नहीं है, आज पेड़ की ज़रूरत है। पेड़ होगा तो गर्मी का तापमान जो है, आप देखिएगा, हम जहाँ जिस लोकेशन पे खड़े हैं यहाँ पर कितना बड़ा जो है उम्र दराज पेड़ है, काफ़ी सारे पेड़ इसमें यहाँ पे। तो यहाँ जो राहत जो हमको मिल रही है इस बढ़ते हुए तापमान, बढ़ते हुए टेम्परेचर में, ये बहुत ही एक कूल फीलिंग हमको हो रही है, एक फ्री फील हम कर रहे हैं और एक राहत भरी सांस हम ले पा रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरण से घिरे हुए जो क्षेत्र है ये, इसमें खड़े हुए हैं। तो अब मैं मेरी बात पे आना चाहूँगा कि आखिर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण करना, पौधे लगाना पर्यावरण दिवस पर शुभकामनाएं देने तक सीमित नहीं है। अब ये एक संकल्प के रूप में कि हमें पेड़ लगाना है, हमें पेड़ लगाना है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, अपनी भावी पीढ़ी को संरक्षित करने के लिए, और इस पर्यावरण को किस तरह से सुंदर और सुदृढ़ बनाना है, इसके लिए अभी आवश्यकता है। हमारे साथ आज की वार्ता में मौजूद थे पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है पर्यावरण को समर्पित किया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से कार्यरत हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है और शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह की आगे की चर्चा में नए मेहमान होंगे, तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत के साथ। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद।
गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। दर्शकों के अपार समर्थन व पूर्ण विश्वास के साथ भवानी मंडी के लोकप्रिय क्षेत्रीय न्यूज नेटवर्क SK मीडिया ने अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य दिखाने के जज्बे को जनता ने खूब सराहा और खोजी पत्रकारिता के लिए सल्यूट भी किया। SK मीडिया ने पत्रकारिता जगत में स्थानीय खबरों को अग्रणी रखने के लिए जिस यात्रा की शुरुआत की, वह आप सभी के अटूट भरोसे के साथ आज तक जारी है। SK मीडिया ने सत्य दिखाने के जज्बे के साथ हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम हमारे दर्शकों तक सटीक व विश्वसनीय खबरें तो पहुंचाएं ही, साथ ही जन सरोकार व राष्ट्रहित से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से उठाए और काफी हद तक हम इस प्रयास में कामयाब भी रहे। यह आप सभी दर्शकों का ही विश्वास है कि SK मीडिया न्यूज अपने 6 सालों के सफर में आम लोगों के दिलों में डिजिटल मीडिया की क्रांति का एक पर्याय बना है और हमें उम्मीद है आगे भी हमें दर्शकों का ऐसा ही साथ मिलता रहेगा। राजस्थान व मध्य प्रदेश, 2 राज्यों की सीमा में बसे क्षेत्र के भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी शहर में लंबे समय से स्थानीय न्यूज चैनल की कमी खल रही थी। लोगों को यह भी लग रहा था प्रादेशिक न्यूज चैनलों में स्थानीय खबरों को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती है और इसके लिए एक ऐसा न्यूज चैनल हो जो भवानी मंडी से ही संचालित हो और यहाँ की हर छोटी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। SK मीडिया के डायरेक्टर कपिल चौहान ने इसे मन में ठान लिया और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज से 6 साल पहले भवानी मंडी शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज किया। 10 सितंबर 2018 को जन सरोकार को ही उद्देश्य मानते हुए SK मीडिया न्यूज के नाम से एक नया न्यूज चैनल लॉन्च किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य सच दिखाना और जनता की आवाज बनना रहा है। समय बीतता गया और बदलते समय के साथ SK मीडिया न्यूज को अब हम आपके बीच नए फ्लेवर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब सिर्फ भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी ही नहीं हार्ड होती व मालवा क्षेत्र की हर खबर से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। स्थानीय खबरों के साथ ही देश विदेश की खबरों से भी दिखाएंगे। जनहित को हमेशा आगे रखा जाएगा। बदलती सोच के साथ नए अंदाज में अब आपके बीच पेश है अतुल्य भारत न्यूज, जो बनेगा भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। SK मीडिया की जगह अब खबरों की यात्रा अतुल्य भारत के साथ, क्योंकि जज्बा वही है, बस सोच नई है। नाम बदला है पर अंदाज आज भी वही है।